नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के खिलाफ तूफान उठ रहा है, बल्कि आप यूं कहें कि तूफान उठेगा तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि अब मोदी सरकार ने गलती ही वैसी की है। साफ तौर पर मोदी सरकार ने जो राहुल गांधी को जितने रोकने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी के खिलाफ जितना प्रपंच रच रही है, उतने ही उसके लिए भारी पड़ रहा है। अमूमन जो सरकारें होती हैं वह देश के लिए करती हैं, देश का काम करती हैं, अपनी योजनाओं पर काम करती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब पर ध्यान देती है। लेकिन यह सरकार सिर्फ विपक्ष को रोकने पर ध्यान देती है कि विपक्ष की लोकप्रियता न बढ़ जाए, विपक्ष का जनादेश न बढ़ जाए, विपक्ष को ज्यादा वोट न मिल जाए, विपक्ष मजबूत न हो जाए। इन सब पर ज्यादा ध्यान देती है, जिसके वजह से आज मोदी सरकार का यह हाल है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी सरकार को लेकर के एक असमंजस कह ले या आशंका कह ले, दोनों कह सकते हैं, बढ़ी हुई है। लेकिन राजनेताओं को अपना कैरियर, राजनीतिक कैरियर और अपना भविष्य किसी उद्देश्य के साथ आए, चाहे वह भ्रष्टाचार के उद्देश्य से आए हो या देश सेवा के नाम से, लेकिन देश सेवा तो करने वाला कोई नेता है नहीं। पूरे 543 में गिना जाए तो कौन है जो देश सेवा के लिए आया हुआ है? सब लूट खसोट रहे हैं लोग। इसमें अगर राहुल गांधी देश के लिए कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं और जिन मुद्दों से यह सरकार देश को भटका रही है, उन्हीं मुद्दों को ला करके देश के सामने, सरकार के सामने खड़े कर दे रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सदस्यता भी गंवानी पड़ रही है, ईडी के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, एफआईआर झेलने पड़ रहे हैं, प्रताड़ित होना पड़ रहा है, सब कुछ होना पड़ रहा है। उसके बावजूद न डर रहे हो तो इसी को कहते हैं कि सच को आंच कहां और झूठ को स्थान कहां। यानी कि सच को डरने की जरूरत नहीं पड़ती है जब वह निष्पक्ष और सही होता है। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठा रहे हैं देश के, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, जिस तरह से E20 को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, हर तरफ से, और जब रोजगार नहीं मिल रहा है और रोजगार को लेकर अब कहा जा रहा है कि जिसके भी हाथ में डिग्री है रोजगार दीजिए, तो यह सरकार उसी शिक्षा को व्यापार बना देती है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी पहाड़ की तरह इस सरकार के सामने खड़ा होकर के इसको चुनौती देते हैं। तो राहुल गांधी जब छात्रों की आवाज उठाते हैं तो छात्रों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो सरकार को संकट हो रहा है। सरकार को संकट यह हो रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि इन मोदी और शाह को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आपने पुलवामा में जिम्मेदारी नहीं ली, आपने पहलगाम में जिम्मेदारी नहीं ली, आपने दिल्ली में जिम्मेदारी नहीं ली। जिम्मेदारी लेगा कौन? क्यों बैठे हैं आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कुर्सी पर? उतरिए फिर, जब जिम्मेदारी नहीं है तो। ऐश करने के लिए आए हैं क्या यहां? अब ऐसे में राहुल गांधी इसी चीज को आम जनता को बता रहे हैं, और जब बता रहे हैं तो राहुल गांधी की बातें लोग सुन रहे हैं, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब पोल ट्रैकर के सर्वे ने जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एकदम खलबली सी मचा दी। पोल ट्रैकर का सर्वे जो मैंने पिछले दिनों भी चर्चा किया था, वो उसने दो चीजों को लेकर सर्वे किया। एक तो यह सर्वे किया कि अगर आज के डेट में चुनाव हो जाते हैं या एक महीने बाद चुनाव हो जाते हैं तो उसमें एनडीए गठबंधन का क्या भूमिका होगी और इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका होगी। इंडिया गठबंधन को इस तरह से आंका गया है कि इस वक्त, मौजूदा वक्त में जो इंडिया गठबंधन है
जो लड़ रही है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, यह 4 लोग साथ नजर आ रहे हैं। शरद पवार इंडिया गठबंधन में है तो, लेकिन बार बार मोदी से मुलाकात हो रही है, तो उनको काउंटिंग नहीं किया जा रहा है। और डीएमके के स्टालिन 22 सांसदों को, इनको काउंटिंग नहीं किया जा रहा। यह मद्देनजर सर्वे हुआ है पोल ट्रैकर का। तो पोल ट्रैकर के सर्वे का सैंपल साइज लाखों की संख्या में, कहा जा रहा है तकरीबन 5 लाख सैंपल साइज है, जबकि गोदी मीडिया इस तरह का नहीं करता है। तो उसने 2 सर्वे किया। पहला कि किसकी सरकार बने। ऐसे में देखने सर्वे में जो आया, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हो रही है। एनडीए गठबंधन 240 के अंदर अंदर सिमट रहा है, और इंडिया गठबंधन, जिसको मैंने बताया आप दर्शकों को, वह 280 से लेकर के 300 तक सीटें जीत करके ला रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर के अब कसमकस जो है वह चलने लगा, जो मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब मोदी सरकार के लिए संकट यहां पैदा हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका भी सपोर्ट अब मोदी को नहीं मिल रहा है। मोदी की परेशानियां यहीं से बढ़नी शुरू हो रही हैं। इन सभी के बीच जब इंडिया गठबंधन जो बिखर रहा था, वह इंडिया गठबंधन अचानक फिर एकजुट हो जाता है, और जब एकजुट इंडिया गठबंधन हो जाता है तो मोदी सरकार संकट में आ जाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की एकजुटता और एनडीए गठबंधन के बिखरते रूप यह मोदी सरकार के लिए इतनी बड़ी संकट पैदा कर रहा है कि मोदी सरकार अब समझ नहीं पा रही है कि क्या करे और क्या ना करे। क्योंकि समस्या आकर के यहां खड़ी हुई कि अब मोदी पर किसी को भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जब मोदी पर भरोसा नहीं रहा तो फिर मोदी के लिए संकट यह है कि उनको अपने लोगों का भी साथ नहीं मिल रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी और शाह को लेकर के एक विद्रोह सी परिस्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद आरएसएस के पास गुहार लगा रहे कि इन दोनों को जल्द हटाइए, नहीं तो भाजपा का अंत करवा देंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर के संशय बढ़ जाती है कि अगर ऐसे ही रहा तो एनडीए का एक ही चेहरा मोदी है और भाजपा के भी चेहरा है, तो मोदी के नाम पर जो चुनाव जीता जाता है वह तो मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, मिलने वाला भी वोट चला जाएगा, और बाकी नेताओं छोड़ा नहीं है, तो फिर कैसे वह जीतेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल अपने नाम पर चुनाव नहीं जीते, मोदी के नाम पर जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी के नाम पर जीते हैं या चुनाव आयोग की मदद से जीते हैं। ऐसे में अब वह अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता उनको दौड़ा रही है, तो वोट नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के अपने अपने वजूद को बचाने को लेकर के अलग अलग कहानियां चल रही है दोनों के अंदर। लेकिन इसी के साथ सी वोटर का सर्वे भी, जो राम मंदिर चंदा चोरी से पहले आया, जब पहले आया तो माहौल इतना बिगड़ा हुआ था कि सी वोटर के सर्वे ने अपने सर्वे में यह बताया, जो हमेशा सरकार के पक्ष में दिखाती है। लेकिन पोल ट्रैकर का सर्वे जो सरकार को लेकर के किया है कि किसकी सरकार बनेगी, तो एनडीए गठबंधन बुरी तरह से हारती नजर आ रही है। पोल ट्रैकर के सर्वे ने 24 में भी कहा था कि एनडीए 450 के पार नहीं जाएगी, 450 नहीं ला पाएगी, उसे बहुत मुश्किल होगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत भी 272 नहीं लाएगी। और हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई। तो ऐसे में पोल ट्रैकर के सर्वे से हुए, बाकी सब 450 दे रहे थे और पूरे तरह से लंका लग गई। तो पोल ट्रैकर के सर्वे ने हड़कंप मचा दिया। सी वोटर के सर्वे ने यह कहा कि 86.8% एनडीए गठबंधन के वोटर्स भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और एनडीए गठबंधन के घटक दलों से, जो इनका साथ छोड़ रहे हैं। अब आप सोचिए इसे, राजस्थान के अंदर करणी सेना, जो ठाकुर भुइयार जो थे, किसको वोट देते? भाजपा को वोट देते, भाजपा को ही तो देते हैं। और एनडीए गठबंधन के ब्राह्मण किसको वोट देते हैं? भाजपा को वोट देते हैं, वह साथ छोड़ रहे हैं। आपने हिंदुत्व के नाम पर जो ठगा लोगों को और जो लोगों को नजरअंदाज किया,
वह आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में जो एनडीए गठबंधन के घटक दल जो सेकुलर छवि के थे, जिनको सभी वोटर्स की जरूरत थी, नरेंद्र मोदी के हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर भी वह रोक नहीं लगाए, उनका साथ देते रहे, तो उनका साथ भी लोग छोड़ रहे हैं। तो 86.8% हो गए, यह इनका साथ छोड़ रहे हैं। अब यहां बड़ी महत्वपूर्ण हो गई कि जैसा मैंने कहा कि मोदी के खिलाफ तूफान उठेगा। राहुल को 58%, मोदी को 33% आए हैं सर्वे, और भाजपा नेता राहुल को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं, छात्रों को जगा रहे हैं, जैन जी को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खाने, कैमरे पर भले न बोले लेकिन पर्दे के पीछे तो वो बोल रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, सूचनाएं भी प्रदान कर रहे हैं, अंदर की बात बाहर आ रही है, तभी तो नरेंद्र मोदी का यह हाल है। दूसरी तरफ पोल ट्रैकर के सर्वे ने ही दूसरा सर्वे भी उसी के साथ साथ किया कि प्रधानमंत्री के रूप में यह देश किसे पसंद कर रहा है अभी भी। तो प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को 58% लोगों ने पसंद किया, पहली पसंद है, और 33% नरेंद्र मोदी को। अब सोचिए कि फासला कितना है, 33 to 36 अगर नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं तो हम 36 ही मान ले तो 22% का फासला होता है, 22%। इस वक्त जो परिस्थितियां और हालात चल रहे हैं, आप दर्शक सोचिए कि क्या 22% के फासले को नरेंद्र मोदी मेंटेन कर पाएंगे? अब नरेंद्र मोदी ने जो पुणे के अंदर महिलाओं की गूंज, राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था तो वहां कर्फ्यू वाले हालात कर दिए कि कोई भाषण नहीं दे सकता, कोई रील नहीं बना सकता, कोई नारा नहीं लगा सकता, किसी नेता के बारे में बात नहीं कर सकता। यह क्या है, तानाशाही है क्या? कि नारा नहीं लगाएगा, 4 लोग खड़े नहीं होंगे, आप क्या नाम की पोस्टर नहीं लगाओगे, किसी नेता का बात नहीं करोगे। यह तो डर दिखा रहा है कि मोदी का डर, मोदी को डर लग रहा है पुलिस को आगे करके। और क्यों कर रहा है? कर रही है कि रक्षाबंधन आने वाला है, नागपंचमी आने वाला है, इसलिए तो रक्षाबंधन और नागपंचमी का जयकारे से और नेता के नाम से क्या मतलब फर्क पड़ता है? या तो फिर पूरे देश में यह लागू है क्या? इमरजेंसी लगा रहे हो क्या? यह डर नहीं तो और क्या है? अब ऐसे में राहुल गांधी की लोकप्रियता में और 4 चांद लग रहा है, और जब 4 चांद लग रहा है तो मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो राहुल गांधी के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की जा रही है, और जितना रोकने की कोशिश की जा रही है उतने ही राहुल गांधी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब एक नया संकट आ गया, नया संकट यह आ गया कि अब वह बच्चियां सड़क पर उतरने के उतारू हो गई है कि कार्यक्रम नहीं हुआ तो फिर एक जंतर मंतर तैयार हो जाएगा, तो बड़ी संकट आ गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में लगातार जो सर्वे आ रहा है, मोदी का सूरज डूब रहा है, इस बात को हम कह सकते हैं कि मोदी का सूरज डूब रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बहुत सारे नेता कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के संपर्क में। आपको इसे इस नजर से देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो 240 सांसद हैं उसमें से 104 सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं, दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में। वह कैसे आए हैं? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डंडे की वजह से आए, कुछ खरीद कर लाए गए हैं, कुछ डरा धमका करके लाए गए हैं। तो वह आए हुए, तो उन्हें जब मौका मिल रहा है, अब आपने उन्हें डराया और अब आप डरे हुए हो, तो जब ब्यूरोक्रेसी अब सरकार के साथ नहीं दे रही है, इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, राहुल गांधी साफ कर रहे हैं कि हमें तो पीएमओ से सूचना मिलती है, तो कौन अधिकारी है जो आपके खिलाफ सूचना लीक कर रहा है? इसका मतलब कि आपके गलत कामों के साथ में प्रशासन नहीं है, आपके गलत काम में साथ नहीं देगा। कुछ लोग हैं जो आपके गुणगान गा रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार है वह साथ आपका छोड़ रहे हैं और आपका डर उनके अंदर से निकल गया है, खौफ आपका खत्म हो गया है।
और आपका खौफ खत्म हो गया तो सूचनाएं पास हो रही, क्योंकि आप गलत कर रहे हो तो वह इंफॉर्मेशन लीडर ऑफ अपोजिशन को दिया जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन देखे कि देश के लोकतंत्र को कैसे बचाना है, उसकी जिम्मेदारी है, विपक्ष में है, सरकार तो लूट रही है, उसे बचाए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन चट्टान की तरह खड़ा हो गया, तो नरेंद्र मोदी उसके कार्यक्रम को रोक रहे हैं। अब यह इलाहाबाद में जैसे भारी पड़ा था वैसे भारी पड़ेगा। अगर वैसे भारी पड़ गया तो फिर और भी संख्या बढ़ जाएगी। अभी तक तो 1.5 लाख लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन, तो कहीं 2 लाख भी संख्या बढ़ सकती है, अभी तो समय है। तो ऐसे में मोदी के लिए मुश्किल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर का इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को दे रहे हैं, समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, इसलिए राहुल गांधी और भी मजबूती से खड़े हो रहे हैं। कहते हैं सच को आज कहा और झूठ को स्थान कहा, तो सच के साथ लोग साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को इस देश के बच्चों ने बचा लिया, क्योंकि वह इस देश के भविष्य है। और जेनजी ने जो कदम उठाया है, और जेन अल्फा जिस तरह से आक्रामक है, जेन अल्फा जेन जी से भी 4 कदम आगे है। जेन अल्फा जो बच्चे छोटे वह तो कहीं भी रोड पर बैठ रहे हैं, और बड़ी काबिलियत उनकी कि 20 बच्चे मिलके पूरे रोड को ब्लॉक कर दे रहे हैं, जैसे चैन बना करके वो खड़े हो। तो कलाकारियां इन बच्चों में बहुत काफी है, जो इस सरकार में नहीं है, इस सरकार के आईटी सेल में नहीं है। यानी कि सरकार की सोच से वह 4 कदम आगे है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने यह कहा लाल किले से कि दिमागी नक्सल इनको आइसोलेट करना पड़ेगा कि यह सर ना उठा पाए। तो बच्चों ने कहा कि सभी दिमाग वाले अगर एक साथ आके खड़े हो जाएंगे तो सोचो सरकार का क्या हाल होगा। सरकार हर कदम पर फंस रही है। इस सरकार के पास बचने के अब कोई रास्ते नहीं बचे हुए, बल्कि सरकार ड्रामा कर रही है। अपने झूठ नेगेटिव जो चला रही थी 12 सालों से, वह नेगेटिव फेल हो गया है। यह सर्वे बता रहे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता 58% और मोदी की 36% 33% रह गई है। तो यह दिखाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कितना आम जनता के लिए खड़ा हो रहा है मुद्दों के साथ, वह सही है। और आपने उसे धमकाने का, डराने का और सताने का कार्य किया कर रहे हैं। तो आप ही के लोग आपके साथ तो नहीं है। 240 सांसद, क्या उनकी एक बैठक तक मोदी ने आज तक नहीं बुलाई 2 साल के अंदर? जबकि हर हफ्ते भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होता था, लेकिन 2024 के बाद नहीं होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए। तो बैठक हुआ तो बगावत हो जाए, और नरेंद्र मोदी डर करके भाग रहे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो डर के भागने वाले। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने कहा पैसे दे करके सांसद खरीद के सरकार चलाने पड़े, वैसे अच्छा मैं इस्तीफा देना स्वीकार करूंगा, और इस्तीफा दे दिया। और नरेंद्र मोदी तो पूरे विपक्ष को ही तोड़ करके 362 के चक्कर में पड़ गए। 500,000 करोड़, 600,000, 600,000 करोड़, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं खरीदने में। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं। ऐसी कौन सी आफत आ गई भाई आप पे? लेकिन नहीं, अपने आप को बचाने के लिए फंसे हुए। तो अब जब यह देख रहे हैं कि राहुल गांधी का 58, इनका 33 to 36 है, 22% का फासला है लोकप्रियता में, तो फिर यह राहुल गांधी के कार्यक्रमों को रोकने लगे। लेकिन जितना रोक रहे हैं उतना ही उल्टा पड़ रहा है, और भी ज्यादा लोग राहुल गांधी को जानने लग रहे हैं, और भी ज्यादा लोग आने को कार्यक्रम में। आखिर ऐसा क्या है राहुल गांधी में जिसके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की जा रही कि बच्चों से मिल ना पाए? और बच्चों को आप जितना कुछ मना करोगे उतना ही उसके तरफ बढ़ते हैं लोग, उतना ही उसे और देखना पसंद करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की जयकारा लगा रही है जनता, और राहुल गांधी के बातों को बड़ी ध्यान से सुना जा रहा है। एक मिचोड़ की तरह जिस तरह राहुल गांधी लोगों को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, वह हकीकत लोगों पर बीत रही है वह चीजें, और वही हकीकत है।
सर्च करके वह देखा जा सकता है। जो अभी तक जानकारियां नहीं थी वह जानकारियां लोगों के अंदर आ रही है, तो यह सरकार कर रही है। अब ऐसे में पुणे के अंदर धमकी मिली है कि हम कार्यक्रम तो होगा और हम सड़क पर उतर जाएंगे। प्रशासन क्या करेगी यह देखना होगा। बिहार में फिर कार्यक्रम है, बाकी और शहरों में सरकार क्या करेगी, सरकार इजाजत देगी या नहीं देगी। अभी तक कोटा हो चाहे देहरादून हो, इलाहाबाद में रोकने की कोशिश की, कार्यक्रम हुआ और उससे और बढ़ चढ़ करके हुआ। पूना में क्या यही इतिहास दोहराया जाएगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सरकार बुरी तरह से हिल गई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में राहुल गांधी के प्रति लोगों का जो एक सम्मान बढ़ रहा है और मोदी के खिलाफ जो यह आवाज गूंज रहा है, तूफान उठ रहा है, यह मोदी सरकार के लिए एक नई संकट बनकर के आई है। लोकप्रियता इस बात का संकेत दे रहा है कि मोदी का सूरज डूब गया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।